क्या एजेंडा फॉरवर्ड है 2022 के चुनाव का? क्या कोई विशेष दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं राज्य प्रदेश अध्यक्षों? देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक थी जिसमें कि हिमाचल प्रदेश से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी जो दिल्ली से जुड़े थे। इसके अलावा हमारे प्रदेश के प्रभारी और सह प्रभारी जी श्री अविनाश राय खन्ना जी और श्री संजय टंडन जी चंडीगढ़ से आज की बैठक में जुड़े थे। और माननीय श्री प्रेम कुमार धूमल जी, इसके अलावा हमारे प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी और प्रदेश महामंत्री संगठन श्री पवन राणा जी और मैं स्वयं हम प्रदेश कार्यालय से जुड़े थे। और माननीय शांता कुमार जी आज की बैठक में नहीं जुड़ पाए। बाकी आज की बैठक में जिस प्रकार से केंद्र सरकार, जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयप्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में पहली कार्य समिति की बैठक आज पूर्ण हुई, जिसमें सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी हमारे केंद्रीय मंत्री जो कि राष्ट्रीय कार्य समिति में हैं, इसके अलावा हमारे सभी मोर्चों के अध्यक्ष तथा कार्य समिति के सभी मेंबर इसकी बैठक में जुड़े थे। बहुत सारे विषयों के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा की गई और मुख्यतः जिस प्रकार से हमारी केंद्र की सरकार ने 7.5 वर्ष से अधिक का जो कार्यकाल हुआ और जो जनहित के फैसले लिए गए, उस दृष्टि से एक राजनीतिक प्रस्ताव। और मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि 108 करोड़ लोगों का जो वैक्सीनेशन का लक्ष्य हमारे देश ने प्राप्त किया है और कोविड के समय में जिस प्रकार से 80 करोड़ लोगों को पिछले मार्च से लेकर और अभी तक और छठ पूजा, दीपावली और छठ पूजा तक 5 किलो अनाज और एक दाल देने का काम हमारे केंद्र की सरकार ने किया है। सभी लोगों ने उसकी प्रशंसा भी की है। इसके साथ साथ जो आगामी हमारे 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, उसमें चाहे उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हमारा मणिपुर है, गोवा है या पंजाब राज्य है, उन चुनाव में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सके और फिर से हम इन राज्यों में अपनी सरकार बनाएं, उस दृष्टि से भी चर्चा उसके ऊपर की गई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संबोधन हमको मिला। बैठक का प्रारंभ उनके संबोधन से हुआ और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बैठक का समापन किया। कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी बैठक, एक कोविड के समय में कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए सेमी वर्चुअल माध्यम से आज की गई। और निश्चित रूप से आज की बैठक से जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन, उद्बोधन हमको मिला, सभी जो हमारे कार्य समिति के मेंबर्स थे, एक नई ऊर्जा का संचार सभी लोगों में क्योंकि हमारी एक रूटीन बैठक ये होती है, लंबे समय से कोविड के कारण हमारी बैठक नहीं हो पाई थी, लेकिन बहुत सारे मुद्दे जो कि जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उद्बोधन से प्रारंभ होकर 5 राज्यों के जो उपचुनाव हो रहे हैं और राजनीतिक प्रस्ताव और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन हमको मिला। और कुल मिलाकर किस प्रकार से पार्टी को सशक्त करना, किस प्रकार से पार्टी को मजबूत करना है ताकि आने वाली चुनौतियों का हम मजबूती के साथ सामना कर सके, उस दृष्टि से हमारी बैठक किसी प्रकार की चर्चा नहीं हुई, क्योंकि ये बैठक पूरे देश भर के सभी राज्य जो है वहाँ के हमारे जो वहाँ से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो मेंबर्स हैं और जो भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लोग जुड़े थे। और वहाँ पर भी जिस प्रकार से भाजपा को और मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता है या किस प्रकार से भाजपा को और ज़्यादा सशक्त कर सकते हैं, उस दृष्टि से माननीय हमारे जितना भी राष्ट्रीय नेतृत्व है उनका मार्गदर्शन हमको मिला। देखिए, जहाँ तक उपचुनाव की बात है, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम चारों नतीजे जो हैं हमारे पक्ष में नहीं रहे, लेकिन इतना अवश्य है कि भारतीय जनता पार्टी आत्मविवेचन करेगी। जहाँ जो भी कमियां रही हैं उन कमियों को हम दूर करेंगे। निश्चित रूप से कोई कमी न रही है जिसकी वजह से अपेक्षित हमें नतीजे नहीं मिले, हम बैठकर सभी विषयों के ऊपर चर्चा करते हुए और आने वाले समय में हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकें, क्योंकि 2022 हमारे समक्ष खड़ा है और हम फिर से भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में विराजमान करना चाहते हैं। सारी कमियों को दूर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और अपने निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को भी हम हासिल करेंगे।